तालाब के पानी को हरा करना है आपको, इसका दो अर्थ होता है। एक कि मछलियों के लिए तालाब में प्लैंकटन बना दीजिए, यानी कि उनका प्राकृतिक भोजन बना दीजिए, जिसे वो खाकर नेचुरली प्राकृतिक रूप से अच्छा ग्रोथ लेगी। तालाब का पानी हरा होने का दूसरा मतलब ये होता है कि उसमें मछलियों के लिए जहरीली चीज़ें पैदा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे तालाब के पानी को हरा करने की विधि, यानी कि उसमें भोजन बनाने की विधि। और बहुत सारे किसान भाई ये गलतफ़हमी में होते हैं कि हमारा तालाब का पानी तो हमेशा हरा रहता है, तो क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कौन सा हरा पानी जो है वो नुकसानदायक है, या कौन सा हरा पानी है उसमें प्लैंकटन है यानी कि मछलियों का भोजन है। और गोबर के प्रयोग से आप कैसे तालाब में प्लैंकटन बनाएंगे। बहुत अधिक मात्रा में गोबर का इस्तेमाल जब आप अपने तालाब में कर देते हैं तो मछलियों के लिए जानलेवा घातक भी होता है। और न सिर्फ गोबर, इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि कितना अधिक सरसों की खली जो है वो फ़ायदा करती है। अगर उसमें आप गोबर के साथ सरसों की खली, हल्का सा यूरिया, हल्का सा डीएपी, हल्का सा सिंगल सुपर फॉस्फेट, गुड़ को मिला देते हैं, हल्का ईस्ट पाउडर को मिला देते हैं, मिनरल मिक्सचर को हल्का सा मिला देते हैं और उसे 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए छोड़ते हैं पानी मिलाकर मिक्स करके। उसे जब आप अपने तालाब में इस्तेमाल करते हैं तो इसके कितने चमत्कारी फ़ायदे हैं, कितना अधिक मात्रा में ये तालाब में मछलियों का प्राकृतिक भोजन बना देता है। और वो जो प्राकृतिक भोजन बनेगा ईस्ट के प्रयोग से, मिनरल मिक्सचर के प्रयोग से, जो भी प्लैंकटन बनेगा, जो भी फाइटोप्लैंकटन बनेगा, यानी कि मछलियों का जो भोजन तालाब में बनेगा वो काफ़ी शानदार होगा। किसान भाइयों को मछली पालन की गहराई समझने की ज़रूरत है। प्लैंकटन जो होता है, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, तो इनका भी अपना क्वालिटी होता है कि आप किस क्वालिटी का, कितना अच्छा, कितना फ़ायदेमंद क्वालिटी का आप भोजन बनाते हैं। जैसे इंसानों का भी बहुत सारा भोजन होता है, तो उसमें बहुत सारे भोजन होते हैं जो थोड़ा बहुत फ़ायदा करते हैं, बहुत सारा भोजन होता है जो काफ़ी अधिक फ़ायदा इंसानों को करता है। तो ऐसे में ही जब सिर्फ आप गोबर का इस्तेमाल अपने तालाब में कर देते हैं तो उससे नॉर्मल प्लैंकटन बनता है, जो फ़ायदा तो करेगा लेकिन उतना अच्छा फ़ायदा नहीं करेगा। काफ़ी फ़ायदेमंद जू प्लैंकटन, काफ़ी फ़ायदेमंद फाइटोप्लैंकटन जब आपको बनाना है मछलियों के लिए, तो आप गोबर के साथ साथ उसमें सरसों की खली, हल्का सा यूरिया, हल्का डीएपी, हल्का सिंगल सुपर फॉस्फेट, गुड़, ईस्ट पाउडर एकदम ज़रूरी है, मिनरल मिक्सचर एकदम ज़रूरी है। तो इनका प्रयोग आप करेंगे। बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि गोबर का तो हम इस्तेमाल सही से कर ही रहे हैं, सरसों की खली भी हम दे रहे हैं, लेकिन तालाब का पानी हरा नहीं होता है, साथ में मछलियाँ ग्रोथ भी नहीं करती। तो तालाब में गोबर का, यूरिया का, इन सभी का, खाद का, सीधे शब्दों में समझे तो खाद का इस्तेमाल करने का एक सही ढंग होता है, सही तरीका होता है, सही समय का अंतराल होता है। ऐसा नहीं मान लीजिए आपने आज खाद का प्रयोग कर दिया, फिर 2 महीने 3 महीने बाद आप करेंगे, ऐसा नहीं है। जो फाइटोप्लैंकटन होती है, जू प्लैंकटन होती है, तालाब से पूरी तरह से समाप्त भी नहीं होनी चाहिए। जितना दिन का अंतराल बताया जाता है, मान लीजिए वीडियो में बताया जाता है कि एक बार आप सरसों की खली का, गोबर का, यूरिया का प्रयोग किए हैं, फिर 10 दिन बाद कीजिए। कुछ प्लैंकटन उसमें रहेंगे, फिर नया प्लैंकटन उसमें बनेगा, तो मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बहुत सारे तालाबों में देखा गया है कि आपने प्लैंकटन का इस्तेमाल करके, जो भी गोबर यूरिया से बनाइए या पाउडर से बनाइए, तालाब का पानी हरा तो कर देते हैं, फिर वो अपने सामान्य रंग में आ जाता है, यानी कि मछलियाँ उसे खा लेती है, फिर वो छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू उसे रखिए। बड़े बड़े समुद्र में मछलियाँ लगातार बढ़ते रहती है, उसके पीछे कारण होता है कि वहाँ असंख्य मात्रा में बहुत सारा प्लैंकटन मौजूद होता है। तो आपको भी हमेशा हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर आप खली का, सरसों की खली का, गोबर का, यूरिया का, डीएपी का सही प्रयोग कीजिए, और जिससे तालाब का पानी हरा होगा। कैसे प्रयोग करना है, एक तो है कि उन्हें सराहना है, और तब तालाब में चारों तरफ से अंदर घुसकर चारों तरफ जाना चाहिए, उसका छिड़काव कीजिए अच्छे से, पानी मिला कर हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर तालाब का पानी हरा होगा, और ऊपर रहने वाली लेयर की जो भी मछलियाँ हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। बहुत सारा वीडियो में बताया जाता है 4 महीने में कतला को तैयार कर लीजिए, 4 महीने में सिल्वर कार्प को तैयार कर लीजिए, 3 महीने में बिग हेड को तैयार कर लीजिए, लेकिन किसानों को ये मजाक लगता है। बहुत लोग हैं, बंगाल आप चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, वहाँ पर आंध्र प्रदेश चले जाइए,
वहाँ पर लोग इस तरह से कर रहे हैं। वो प्लैंकटन की मात्रा, चाहे वो पंगास फार्मिंग करते हैं आंध्र प्रदेश में लोग, लाखों लाख पंगास, तो उसमें भी जू प्लैंकटन वो बना कर रखते हैं। कुछ तो कारण है इसके पीछे। आप बाहरी भोजन जितना भी दीजिए, लेकिन प्राकृतिक भोजन तालाब में अगर नहीं होगा तो मछली नहीं बढ़ेगी उतनी अच्छी। आपने अंदाज़ा लगाया है कि 4 महीने में तैयार हो जाएगी, लेकिन 10 महीने में भी तैयार नहीं होगी अगर तालाब के अंदर उनका प्राकृतिक भोजन उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, एक हरा होता है तालाब का पानी, जब काफ़ी अधिक पीएच डिसबैलेंस हो जाता है या काफ़ी अधिक अमोनिया बना हुआ होता है तो वो भी हरा होता है तालाब का पानी। एक हरा हो जाता है जब काई तालाब के अंदर रहती है, उससे भी हरा होता है। शैवाल रहता है तो उससे भी हरा हो जाता है, लेकिन वो सब घातक है। पानी का टेस्टिंग हमेशा करते रहिए कि कैसा पानी है हमारा, उसमें प्लैंकटन है कि नहीं है। दूसरा कि प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कीजिए। प्रोबायोटिक कैसे होगा कि जो भी नुकसानदायक चीज़ें हैं, जो भी नुकसानदायक हरापन है पानी का, अमोनिया बना हुआ है, उसको ख़त्म करेगा और जो नेचुरल प्लैंकटन है, नेचुरल भोजन है, उसे बनाएगा। गोबर का प्रयोग से किसान भाई ये समझते हैं कि एक जगह पर हम गोबर डलवा देंगे तो उससे मछलियाँ खाएंगी या उससे ही प्लैंकटन बन जाएगा। जब तक गोबर को आप ऊपर सराएंगे नहीं, फर्मेंटेट नहीं करेंगे, ईस्ट पाउडर जब तक नहीं डालेंगे, तब तक अच्छा प्लैंकटन नहीं बनने वाला है और किसी भी मछली का अच्छा बढ़वार नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने तालाब में ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। मिनरल मिक्सचर मंगवाना होगा, ईस्ट पाउडर मंगवाना होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। और किस तरह से उन्हें भोजन बनाना है वो आप जब मंगवाएंगे तो हम पूरा डिटेल आपको जानकारी देंगे। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप किसी भी तरह का मेडिसिन या बच्चा जेके फिश फीड मंगवा सकते हैं।